बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू द फार्मिंग टिप्स। फार्मिंग टिप्स में शाहिद अली अवान की जानिब से खुश आमदीद। नाजरीन, आज हम आपको शीप फार्मिंग के ऊपर बड़ी ज़बरदस्त मालूमात देने जा रहे हैं। नाजरीन, आज मैं आपको एक बड़े ज़बरदस्त शीप फार्मर के पास लेके आया हूँ, जिन्होंने बहुत ही अच्छे अंदाज में ये शेड बनाया हुआ है और उनकी ये ज़ाती काविश है। तो इस शेड की जो सबसे मेन खूबी है वो ये है कि ये मूवेबल है। आप इसको एक जगह से उठा के किसी भी दूसरी जगह शिफ्ट कर सकते हैं। दूसरी बड़ी खूबी ये है कि ये लो कास्ट है। तीसरी बड़ी खूबी ये है कि इसके ऊपर अखराजात बहुत ही कम आए हैं। चौथी बड़ी खूबी ये है कि ये हवादार है और इसके अलावा आप इसको किसी भी वक्त किसी तरह भी रीशेप कर सकते हैं। जैसे अभी आप देखें, छत इन्होंने बनाई हुई है, इसके ऊपर शीट डाली हुई है, ग्रीन शीट, ताकि ये ऊपर से इसके अंदर छाँव रहे। जबकि अगर ये ग्रीन शीट ना भी लगाएं तो इसके ऊपर इन्होंने चादर की भी अरेंजमेंट्स रखी हुई है। नेट्स के साथ इसको फिट कर सकते हैं, वो भी इंशाल्लाह किसी दिन आपको दिखाएंगे। पाइप्स को आप देख सकते हैं कैसे राउंड शक्ल में इन्होंने मोड़ा हुआ है। दाएं और बाएं साइड में जाली लगाई हुई है। इनके बकौल बहुत ही कम खर्चे में ये शेड बना है, तकरीबन 25,000 के खर्चे में, जिसके अंदर 70 से 80 बेड़ें आ सकती हैं। पानी के लिए अंदर इन्होंने ये टब रखा हुआ है। टब के अंदर ये पाइप फिक्स किया हुआ है, जिसको वाल की मदद से पानी सप्लाई कर दिया जाता है, ताकि लेबर को ज़्यादा काम ना करना पड़े। और अगर कभी इनको वंडा डालना हो तो ये देखें, गैलन को क्रॉस करके दरमियान से काट के उसकी छोटी छोटी खुरलियाँ बनाई हुई हैं। और ये बड़ा ही अच्छा आइडिया है कि ये इंतहाई कम कीमत में कबाड़ी से मिल जाती हैं। और यहाँ देखिए, इनके लिए इन्होंने सराह बनाया हुआ है, जिससे मैक्सिमम एक बेड़ का मुँह ही गुजर सकता है। और उसके साथ ये दूसरी ये भी कबाड़ी से आपको कोई भी टब नमा इस तरह की चीज़ मिल सकती है। और इसके अंदर भी इन्होंने छोटे छोटे बॉक्सेस बनाए हुए हैं, ताकि एक बेड़ इसके अंदर से गुजार के अपना चारा खा सके अपने हिस्से का। तो नाजरीन, कहा जाता है कि कीमत तो आइडिया की होती है, और यहाँ पे इन्होंने एक बड़ा ही ज़बरदस्त आइडिया आपको मुतारफ़ करवाया है। मेरे ख्याल में शीप फार्मर या गोट फार्मर किसी भी एरिया के हों वो इसको अडॉप्ट कर सकते हैं, क्योंकि इसमें सर्दी के अरेंजमेंट्स, बारिश के अरेंजमेंट, गर्मी के अरेंजमेंट, तमाम चीज़ों के अरेंजमेंट को मद्देनज़र रखने के साथ साथ इसकी कास्ट के ऊपर अखराजात को भी मद्देनज़र रखा गया है। इसके दरवाज़े को भी देख लें, ये भी यूज़लेस मटेरियल्स को ही पकड़ के जोड़ दिया गया है इसके अंदर, क्योंकि भेड़ बकरियों को रहने के लिए ज़रूरी नहीं है कि टाइलों से बना हुआ या बहुत अच्छी किस्म का महंगा दरवाज़ा हो, तो ये किसी भी किस्म के दरवाजे में रह सकती हैं। तो मेन चीज़ जो है वो ये है कि आप अच्छी नस्ल की भेड़ें रखें और उनको उन इलाकों से लें जो कम कीमत में मिल जाएँ। इनकी जो मज़ीद अच्छी बात मुझे लगी वो ये है कि इन्होंने जो बेड़े रखी हुई हैं वो भी इनको कम कीमत में मिली थी मंडी से, और अब तक ये कह रहे हैं कि काफ़ी हद तक हमें फ़ायदा दे चुकी हैं। तो नाजरीन, अब हम आपकी मुलाकात इनके ओनर से करवाएंगे और उनसे इनके शेड और इन बेड़ों की रूटीन और इनके खाने पीने और इनके बारे में स्पेशल टिप्स की मालूमात हासिल करेंगे, और उनसे पूछेंगे कि इसमें किस कदर मुनाफा है और इसमें बीमारियों से कैसे बचा जा सकता है। और भी बहुत से मुफीद सवालात होंगे और शेड के बारे में भी मुकम्मल तफसीलात होंगी। और अगर आप ये सारी मालूमात जानना चाहते हैं तो आपको वीडियो एंड तक देखना होगी। इसके अलावा याद करवाना चाहूँगा कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाएं, ताकि हर नई आने वाली वीडियो की इत्तला आप तक टाइमली पहुंच सके। तो चलें वीडियो प्रॉपरली स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अंकल जी कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक का शुक्र है। अंकल जी, ज़रा अपने शेड का तारुफ करा दें कि ये किस जगह पे वाक़ है? ये बडियाना के करीब डिलम टोंग एक गाँव है, ठीक है, उसके करीब है। ठीक है। हम जो है हम भी डिलम के रहने वाले हैं। ठीक है। तो आपका सियालकोट का, ज़िला सियालकोट है, तहसील पसरूर का। माशाल्लाह। अगर किसी ने आपसे मिलना हो तो आपको किस नाम से? अमजद अली। अमजद अली। अंकल, आप ये फार्मिंग कब से कर रहे हैं? ये 2 साल से कर रहे हैं इंशाल्लाह। 2 साल से जी। अच्छा अंकल, आप कुछ लोग गोट फार्मिंग करते हैं, कुछ लोग शीप फार्मिंग करते हैं, कुछ बफलो फार्मिंग करते हैं। आपने ये शीप फार्मिंग का इंतखाब ही क्यों किया? शीप फार्म ये बहुत अच्छा कारोबार है। अच्छा, ये करना चाहिए, बफलो का भी करना चाहिए और बकरी का भी करना चाहिए। इनमें से बेहतर कौन सा? इन तीनों में से? तीनों में थे ये 2 बेहतर है भैंसों से। गोट और अपना शीप। गोट और शीप फार्मिंग बेहतर है। दोनों तकरीबन सेम ही है। ठीक है। अच्छा अंकल, आप ये बताएं कि आपके पास कौन कौन सी नस्ल की बेड़े हैं? हमारे पास ये बागड़ी भी हैं और देसी भी है। ठीक है। और दूसरी वो जैकमाबादी भी। ठीक है। ये दो तीन किस्म की हमने रखी। ठीक है।
ये जो बागड़ी नस्ल की भेड़ें हैं ये आमतौर पे किन इलाकों में पाई जाती हैं? ये थर के इलाके की। थार के इलाके की? जी जी। तो आपने इस बागड़ी नस्ल का इंतखाब ही क्यों किया? इसलिए इसका इंतखाब किया, ये सहत जान है। सहत जान है। हाँ। ठीक है। इसकी एक पाठ की औसतन कीमत कितनी होती है? तकरीबन हमने 9300 की ये ली थी। 9300 की? जी। आज से कितनी देर पहले? ये 12वें महीने, तकरीबन 7 महीने हो गए हैं। 7 महीने हो गए। तो वहाँ जाके लेके आए थे? नहीं, इधर से ही मिल गई, लाहौर मंडी से। लाहौर मंडी से मिल के था। अच्छा, कुछ लोग कहते हैं कि दूसरे इलाकों से जो जानवर आते हैं उनको एक इलाके से दूसरे इलाके में जाने में प्रॉब्लम हो जाती है। आमतौर पे पानी लाग का मसला हो जाता है। जी जी। तो इसके लिए आप क्या हल करते हैं? टीका लगता है इसको, ATV का। ATV का? हाँ, यहाँ को और एक टीका लगता है हिफाजती ना। हिफाजती टीका लगवा लें तो उसके बाद फिर आप पानी लाग के मसले से बच जाते हैं। ठीक होगा। ये ज़बरदस्त टिप है जी। ATV का हिफाजती टीका लगवा लें या किसी डॉक्टर से आप पूछ के टीका लगवा लें और पानी लाग के मसले से बच जाएँ। अच्छा, फी जानवर भेड़ को रखने के लिए कितनी की जगह दरकार होती है? तकरीबन हमने ये 4 मरले में जगह बनाई है। ठीक है। तो इसमें 80 जानवर आ जाते हैं। 80 जानवर आ जाते हैं 4 मरले में? बड़े सुकून से। बड़े सुकून से। ठीक हो गया। इसमें लेबर किस किस्म की होनी चाहिए जिससे कोई प्रॉब्लम ना हो? लेबर एक आदमी हो तो ये 70-80 जानवर बड़े आसानी से संभाल सकता है। 70-80 जानवर आराम से संभाल सकता है? अरमान से। लेबर में आदमी जवान होना चाहिए या नहीं, अधकड़ उम्र का होना चाहिए, ना बूढ़ा हो ना जवान हो, दरमियानी एज का। हाँ, दरमियानी एज का। ठीक है। लेबर पर अखराजात कितने का आ जाते हैं? एक बंदे के जो 70-80 जानवर के ऊपर कितने अखराजात आ जाते हैं, मतलब उसकी तनख्वाह और उसके इजाफी अखराजात समेत? तकरीबन 12-14 हज़ार से 12-14 हज़ार में पड़ जाता है? पड़ जाता है एकदम। ठीक हो गया। इससे हासिल होने वाली प्रोडक्ट कौन कौन सी हैं? भेड़ों से आप किस किस शक्ल में फ़ायदा लेते हैं? बच्चों की शक्ल में? गोश्त बच्चे भी देती हैं, गोश्त भी हो जाता है। ठीक है। इनकी ऊन भी सेल होती है? ऊन भी सेल हो जाती है। यहाँ से लोग ले जाते हैं या कहीं इधर से ले जाते हैं। ठीक हो गया। आप लोगों को इन जानवरों से मुतवक्के मुनाफा क्या आपने प्लान क्या होता है कि इनसे हमें कितना मुनाफा हासिल हो जाएगा भेड़ों से, या भेड़ों से किस तरह मुनाफा हासिल होता है? मुनाफा ये बच्चे देती हैं। ठीक है। तो बच्चे 6 महीने के कुर्बानी लग जाते हैं, भेड़े जो होते हैं। ठीक है। वो मुनाफा ही मुनाफा अल्लाह की रहमत से। माशाल्लाह। बीमारियों से हिफाजत की कोई टिप्स दें नाज़रीन को? हाँ, बीमारियों की हिफाजत ये ATV और 2 दफ़ा साल में इसको टीके लगवाने चाहिए। हिफाजती वो लाजमी है। इसके अलावा कोई देसी टोटके भी इस्तेमाल करते हैं? देसी टोटके भी हैं। वो कौन से? वो भी कुछ? देसी टोटके हम इसको ना काली जीरी और मेथरे देते हैं। ठीक है। हाँ, जो सुई हुई होती है ना बच्चे वाली, उसको नहीं। ठीक है। क्योंकि जो है ना जीरी, जी जी, ये दूध ये ख़त्म कर देती है। ठीक है। दूसरे जितने जानवर हैं उनको सबको हम ये जीरी और मेथरे देते हैं। इसका इस्तेमाल आप कैसे करवाते हैं? बस ऐसे पट्ठों में या वैसे ही आगे रखो तो खा जाते हैं। हाँ। कितनी की रखनी चाहिए? तकरीबन 1.5 चमचा। 1.5 चम्मच से देते हैं। ये बड़ा अच्छा पॉइंट है। काली जीरी और मेथरे कुदरती एंटीबायोटिक्स हैं। इससे जानवर मुख्तलिफ बीमारियों से महफूज रहते हैं। आपको इंजेक्शन लगवाने की ज़रूरत नहीं रहती। आप किसी भी चारे में इस्तेमाल कर सकते हैं या जानवरों के आगे भी रखें तो ये भेड़ बकरियां वैसे ही खा लेती हैं। ठीक हो गया। अंकल, इनकी रोज़ाना की रूटीन ज़रा बता दें कि आप इन जानवरों की केयर कैसे करते हैं सुबह से लेकर शाम तक? केयर हम सुबह इनको देते हैं सूड़ी चने की और करा। तकरीबन 20 रुपये का ये रोज़ाना खा जाते हैं हर जानवर। ठीक है। इसमें सूड़ी और करा मिक्स करके देते हैं। ठीक है। कितनी मिकदार में डालते हैं? तकरीबन पाव से हो जाते हैं दोनों चीज़ें, 1 पाव तक। ये रात को भिगो के रखते हैं या वैसे? नहीं, ये ऐसे ही दे देते हैं। खुशक ही डाल देते हैं तूड़ी में ना। ठीक है। बाकी सारा दिन ये बाहर चलती हैं, 2 टाइम चलती हैं। सुबह कितने घंटे? 4 घंटे सुबह, तो 3-4 घंटे शाम को। और दोपहर के टाइम रेस्ट? दोपहर के टाइम रेस्ट अंदर। और तूड़ी में आप इनको वो जो आपने मंडा बताया वो देते हैं? वो सुबह 4 घंटे चलाते हैं। हाँ जी। पानी का इंतजाम क्या रखा हुआ है? पानी का इंतजाम वो टप रखा हुआ है सामने। ठीक है। उसके साथ एक पाइप लगा हुआ है टूटी के साथ, वो पानी टूटी खोलो, बिल्कुल टूटी खोलो तो टप पर जाएगा। ठीक है। तो जिसको जब चाहे जितना पानी चाहिए अपनी मर्जी से। पानी इनका नहीं ख़त्म होना चाहिए क्योंकि गर्मी बहुत है ना। ठीक है। क्या आप अपने जानवरों का वज़न भी चेक करते हैं? हाँ, चेक करते हैं। वेट बैलेंस रखा हुआ है? हाँ, बिल्कुल रखा हुआ है। वज़न चेक करने का क्या फ़ायदा होता है? फ़ायदा होता है बाहर चरती हैं, क्या वज़न बढ़ा है, कम पड़ गया, कम हो गया।
तो पता चल जाता है कि जानवर की ग्रोथ सही हो रही है, सही हो रही है। अगर नहीं बढ़ रहा तो इसका मतलब है इसको डॉक्टर को चेक कराना चाहिए। बिल्कुल सही हो गया। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जी। गोट फार्मर और शीप फार्मर को जानवरों का वजन डेली बेसिस पे या कम से कम वीकली बेसिस पे जरूर चेक करना चाहिए। इससे जानवर बीमार होने से पहले ही पता चल जाता है कि इसके अंदर कोई इन्फेक्शन जनरेट हो रहा है या नहीं। बिल्कुल। अपने शेड के डिज़ाइन के बारे में बताएं, क्योंकि इस तरह का शेड डिज़ाइन मैंने सियालकोट के एरिया में कहीं पे भी नहीं देखा। बड़ा यूनिक किस्म का आपका शेड है। ज़रा बताइए कि आपको ये आइडिया कैसे आया, किसी से बनवाया या खुद बनाया, और कैसे बनाया? खुद बनाया। ये आपका ज़ाती आइडिया है? ज़ाती आइडिया है सर। तो इसको आपने खुद वेल्ड भी खुद किया या किसी इसको वेल्ड कोई नहीं किया, ऐसे ही है? ऐसे ही खड़ा है। किस तरतीब से आपने बनाया हुआ है? ये पाइप जो है इसके नीचे एक 1.5 फुट का सरिये का किला है। ठीक है। उसके साथ एक रिपट लगी होती है, वाशल जिसे बोलते हैं। ठीक है। फुट के ऊपर वो लगाई जाती है, 6 इंच ऊपर हो जाता है 1 फुट ज़मीन के अंदर। ठीक है। जो ज़मीन के ऊपर 6 इंच है ना, उसमें ये पाइप जो है ना, जी ऐसे वो फंसा दिया जाता है उधर उधर से, दोनों तरफ से। सही है। अगर इस तरह इस जगह से उठा के और जगह रखना है, ये आधे घंटे का काम है। नई जगह पे ये शेड तैयार हो जाएगा। यानी एक जगह से उठा के आप दूसरी जगह लेके जाना चाहते हैं तो ये हरकत जा भी सकता है? जा भी सकता है, जिधर मर्जी लेके जाओ। अच्छा, इसका मतलब तो फिर ये हुआ कि जो बॉर्डर के रहने वाले लोग हैं उनके लिए बड़ा मुफीद है। उनको अक्सर भागना पड़ता है जब फायरिंग होती है, तो इस तरह के शेड बना लें तो वो मूव भी कर सकते हैं। बिल्कुल ऐसे ही। और फ्लडी एरियाज में जहाँ पे सैलाब आता है, वो लोग भी जब फ्लड का खतरा हो इसको उठाएं और किसी महफूज जगह पे ले जाएं। बिल्कुल। देखिए कोई फिक्स शेड होगा तो वो पानी के बहाव में गुजर जाएगा। अगर आपने इस तरह का मूवेबल शेड रखा हुआ है तो आप उसको बचा सकते हैं। ये बड़ा ज़बरदस्त पॉइंट। और एक और पॉइंट मुझे जो नज़र आ रहा है, इसमें जाली लगी हुई है चारों तरफ। हर वक्त हवा जानवरों को मिलती है, हर वक्त। ज़बरदस्त पॉइंट है जी। अच्छा अंकल, इस पे कितने हराजात आगे थे आपको इस शेड को बनाने में? ये इस शेड को बनाने के 25 हज़ार लग गए। 25 हज़ार में 70-80 बेड़े संभालना कोई बैड आइडिया नहीं है। ज़बरदस्त आइडिया सर। बड़ी खुशी हुई है आपका ये शेड देख के और इस तरह की ये खूबी जान के कि ये मूवेबल है। अच्छा जी, नाजरीन को इस शेड के बारे में क्या आप तजवीज़ करेंगे कि उनको इस तरह के शेड बनाने चाहिए? सीमेंट वाले नहीं, ये बनाने चाहिए। ठीक है। छाँव के लिए तो आपने ऊपर वो लगाई हुई है तरपाल से। जी, तरपाल। बारिश के लिए क्या हाल तजवीज़ करते हैं? बारिश के लिए इसके ऊपर लोहे की चादर लगाएंगे, जो शटर की लगाते हैं ना दुकानों के आगे, वो लगा रहे हैं। 1-2 दिन में इंशाल्लाह वो भी लगा देंगे। अच्छा, वो आप वेल्ड करवाएंगे या वैसे इसके ऊपर रखेंगे? नीचे जो पाइप लगेगा ना, जी, वो तो वेल्ड होगा। ऊपर जो है ना वो नट से बोल्ट से कस देंगे। यानी जब चाहे आप उसको उतार भी सकते हैं? जी, उतार भी। जैसे आप लोगों ने ये दरख्तों के नीचे लगाया हुआ है, वैसे दरख्तों की ठंड भी इनको मिल जाती है? जी, मिल जाती है। ज़बरदस्त है। मैंने आपसे बहुत सारी बातें पूछी हैं, अपनी तरफ से नाजरीन को कोई ऐसी बात बताएं जो आपकी तरफ से सदका जारिया बन जाए शीप फार्मिंग के हवाले से। अपनी तरफ से ये बहुत अच्छा काम है, करना चाहिए। थोड़े अपना पैसों से ये काम शुरू हो जाता है जी। बहुत अच्छा काम है। बिल्कुल। इसमें मुनाफा भी बहुत है। ठीक हो गया। और क्या ये हमारी सुनते रसूल के हवाले से भी देखा जाए तो ये सबसे ज़्यादा अहम पॉइंट। हाँ जी। अंकल बता रहे थे जी कि उन्होंने ये शीप फार्मिंग सुनते रसूल समझ के शुरू की थी और मुनाफा कुदरत की तरफ से वैसे आ रहा है। तो अगर आप नीयत अच्छी रखेंगे तो आपको साथ साथ सवाब भी मिलता रहेगा। जी, बहुत शुक्रिया अंकल, आपने बड़ी बेशकीमत मालूमात दी हैं। बहुत शुक्रिया।